वेलकम टू मॉड्यूल मेड इजी सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स। आज अपन करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन सेट सी। व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली मीन डेविएशन ढूंढना है, वेरिएबल दैट इज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज है जब एक्स और एफ दिया है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ into the mod x minus x bar by summation of f। तो इससे एक तो समझ में आ गया कि अपने को कौन से कॉलम्स करने चाहिए। तो ऐसे सबसे पहले ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो करना क्या क्या है। तो पहले मीन निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज? समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ करके। तो बेसिकली क्या क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। ओके, जब मीन मिल गया तो अपन उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। उस फॉर्मूले में और किसका समेशन है? तो समेशन ऑफ एफ इन अ मॉड एक्स माइनस मीन। तो बेसिकली तीन टोटल चाहिए, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ इनटू द मॉड एक्स माइनस एक्स बार। To save your time, I have done all the calculations in the working format. Those who need that working, just comment below कि need the workings, I will provide to you. तो x एंड f तो क्वेश्चन ने दिया था, मैंने तीन कॉलम बोले थे, एफ एक्स, f इंटू द मॉड x माइनस मीन और f कॉलम, तीन कॉलम, तीनों के भी टोटल। तो f का टोटल आता है 23, fx का टोटल है 380 और f इंटू द मॉड x माइनस मीन का टोटल आता है 139.57। तो ये कैसे लाना है टोटल मैं एक बार बता देता हूँ। f का टोटल तो तुमको बट ऑब्वियस पता है, fx 5 इंटू 3 इक्वल टू मेमोरी प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू मेमोरी प्लस 15 इंटू 6 इक्वल टू, ऐसा करते जाओ, मेमोरी रिकॉल करो, 380 आ जाएगा। एंड 3 इंटू, तो अभी क्या करना है, x माइनस मीन, तो अभी मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे आएगा? एफ एक्स बाय एफ, तो 380 बाय 23 क्या आता है? 380 बाय 23, तो 16.52 ये आया तुम्हारा मीन। तो हाउ टू डू इट ऑन योर कैलकुलेटर? 16.52, तो क्या करना है तुमको, 5 माइनस 16.52, 5 माइनस 16.52 इक्वल टू, फिर इंटू 3 इक्वल टू, तो ये नंबर निगेटिव आएगा। तो जब भी निगेटिव आएगा मेमोरी माइनस, तो 34.57 आएगा मेमोरी माइनस। अगेन दूसरा कैसा करना है, 10 माइनस 16.52 इक्वल टू इंटू 4। ओके, अब ये भी नंबर है निगेटिव आएगा तो मेमोरी माइनस। 15 माइनस 16.52 इक्वल टू इंटू 6 इक्वल टू मेमोरी माइनस। अब इसके केस में 20 माइनस 16.52 इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव रहेगा, मेमोरी प्लस। ऐसा करते जाओ, मेमोरी रिकॉल करो, 139.57 तुमको मिल जाएगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? f इंटू एक्स माइनस मीन बाय समेशन ऑफ f। तो 139.57 बाय 23, तो 139.57 बाय 23 आएगा तुम्हारा 6.07। तो 6.07 योर मीन डेविएशन, तो 6.07 सी ऑप्शन। ओके, तो बेसिकली तीन टोटल चाहिए। कैसे टोटल निकालना है, कैलसी का प्रोसीजर मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कैलसी पे कैसा किया मैंने। अभी f इंटू एक्स माइनस मीन का कैलसी पे कैसे किया अपन ने, 5 माइनस 16.52 इंटू 3 इक्वल टू मेमोरी माइनस। और जब 20 आए, जब पॉजिटिव नंबर आते, 16 माइनस 20 माइनस 16.52 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी 5 इक्वल टू मेमोरी प्लस, एंड में मेमोरी रिकॉल। ये क्या रहेगा? समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीन। ओके, सेकेंड, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जैसा ऊपर वाला मीन था, जैसा ये वाला मीडियन है। अगेन डिस्क्रीट सीरीज है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मीडियन ढूंढना। मीडियन कैसे ढूंढते? लेस देन सी एफ में एन बाई एन प्लस वन बाई टू ढूंढो, मीडियन ढूंढ लेंगे। फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन का? मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस मीडियन बाय समेशन ऑफ एफ। तो कौन सा टोटल चाहिए? टोटल ऑफ एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस मीडियन एंड एक मीडियन चाहिए। तो बेसिकली दो टोटल और मीडियन। तो मीडियन के लिए तुमको लेस देन सी एफ लगेगा, तो मैंने लेस देन सी एफ निकाल लिया है। लेस देन सी एफ कैसे निकालते हैं? 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 9 19, ऐसा करते जाओ 60। तो अपना मीडियन कैसे मिलता है? मीडियन ढूंढने के लिए n प्लस वन बाई टू, एन कितना है? n इज समेशन ऑफ f
तो 60 प्लस 1 61/2, 61/2 कितना था, 61/2 30.5, 30.5 लेस देन सी एफ में ढूंढो, लेस देन सी एफ में 30.5, 19 के बाद 35 के पहले, किसके बाद आ रहा है, 19 के बाद, तो 35 के पहले, तो इसको हाईलाइट करो। तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 9, तो मीडियन हो गया 9। तो 30.5 तुमको ढूंढना है लेस देन सी एफ में, वो मिला करस्पॉन्डिंग एक्स 9, तो मीडियन हो गया मेरा 9। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स माइनस मीडियन इंटू एफ, एक्स क्या है 3, 3 माइनस मीडियन कितना है 9, तो 3 माइनस 9 इंटू 2, 3 माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू, अब ये निगेटिव आएगा तो मेमोरी माइनस, अभी जस्ट करे थे क्या अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में, यस। तो कैलसी पे कैसा करना है, हाउ टू डू इट ऑन कैलसी, 3 माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू मेमोरी माइनस, ठीक है। और 11 के टाइम पे क्या करेंगे, 11 माइनस 9 इंटू 14 इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा पूरा करते जाओ, एंड में मेमोरी रिकॉल जब करेंगे यू विल गेट समेशन ऑफ एफ इंटू द मॉड ऑफ एक्स माइनस मीडियन, ये तुमको मिल जाएगा, ओके। तो कितना मिला 142, तो लेट्स पुट इट इनटू द फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला समेशन ऑफ x माइनस मीडियन इन मॉड बाय समेशन ऑफ f, तो ये आया 142, समेशन ऑफ f आया था 60, तो आया 2.37, तो 2.37 दैट इज डी ऑप्शन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, टेक डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन, तो तुमको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीन डेविएशन पर उसका कोएफिशिएंट, तो मीन डेविएशन एब्सोल्यूट है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन बाय मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन बाय मीन, तो उसके लिए तुमको चाहिए मीन एंड मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, आराम से शांति से सोचते, मीन डेविएशन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज है, तो क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ इनटू द मॉड एक्स माइनस मीन बाय समेशन ऑफ एफ, और मीन के लिए क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो तुमको 3 टोटल चाहिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में करे थे, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ इनटू द मॉड एक्स माइनस मीन, 3 टोटल चाहिए, बाकी चीजें आ जाएंगी। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। पर सबसे पहले तो ये जो है तुम्हारा एक्स जो है क्लासेस के फॉर्मेट में, तो जब भी क्लासेस के फॉर्मेट में होता है तो एक्स एक नंबर होना चाहिए, तो वो उसका मिडिल वैल्यू होता है। तो 60 एंड 62 का मिडिल वैल्यू तुमको लगेगा 61, ओके, तो वही है। तो सबसे पहले इसका मिडिल वैल्यूज निकाल लेंगे, तो 60 एंड 62 का मिडिल वैल्यू 61, 63 एंड 65 का 64, ऐसा करते जाओ। तो मिडिल वैल्यूज, तो जो मिडिल वैल्यूज आए वो तुम्हारे एक्स बन गए। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन ने दिया था, तो मुझे 3 टोटल चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल 75, एफएक्स का टोटल 4998, एफएक्स कैसे निकालेंगे, 61 इंटू 5 इक्वल टू मेमोरी प्लस 64 इंटू 22 इक्वल टू मेमोरी प्लस, करते जाओ, एंड में मेमोरी रिकॉल 4998। अब तीसरा चाहिए एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस मीन, एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस मीन, तो अभी मीन कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एफ, तो 4998 बाय 75, तो मीन आया 66.64। अब ये 66.64 मुझे क्या करना है, एक्स में से माइनस करना है। तो कैलसी पे कैसे करना, अभी अपन ने पहले 2 क्वेश्चंस करे, सेम तरीके से मुझे कैलसी पे अभी करना है। अब जिन्होंने पहले से देखा है वो बच्चे रिपीट करेंगे कैसा करना है कैलसी पे, जिनको नहीं पता है वो अभी देख लो। क्या है कैलसी पे, ये कैसा करेंगे, एक्स की वैल्यू है 61, मीन की वैल्यू 66.64 इंटू फ्रीक्वेंसी है 5 इक्वल टू, ये माइनस आएगा तो मेमोरी माइनस, और जब भी मेमोरी प्लस के जैसा पॉजिटिव नंबर आएंगे 67, तो 67 माइनस 66.64 उसका फ्रीक्वेंसी 28 इक्वल टू मेमोरी प्लस, पॉजिटिव है तो मेमोरी प्लस, निगेटिव है तो मेमोरी माइनस, ऐसा करते जाओ, एंड में मेमोरी रिकॉल you will get summation of f into the mod x minus mean। तो ये कितना आया कैलसी पे सॉल्व करने के बाद 172.56, तो मीन डेविएशन निकाल लो, 172.56 बाय समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f 75, तो आया 2.3। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो निकाला अपन ने मीन डेविएशन निकाला, तो मीन डेविएशन आया 2.3, और मीन डेविएशन एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट को यूनिट देने की जरूरत है, इसलिए 2.3 का इंच लिखना बहुत जरूरी है। बट अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे मिलता है, मीन डेविएशन बाय मीन,
और बहुत सारे स्टूडेंट इंटू 100 करना भूल जाते हैं, तो इंटू 100 जरूर करना। तो मीन डेविएशन है 2.3 डिवाइडेड बाय मीन 66.64 इंटू 100, तो आया 3.45। और ये याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये हमेशा यूनिट फ्री होता है, तो ये आंसर परसेंटेज में होगा, तो 3.45%। तो 3.45%, तो करेक्ट आंसर इज 3.45%। पर यहाँ पे इंचेस देने की वजह से ये भी गलत है, और इन्होंने 2.31 मॉड्यूल ने 2.31 दिया है, पर 2.31 जो इंच है वो ये क्या है, मीन डेविएशन है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग आंसर दिया है। एक दो ऑप्शंस देता हूं, इसमें कैसा है, एक अगर क्वेश्चन मीन डेविएशन बोलता है तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बट अगर क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलता है तो बी ऑप्शन, बट उसमें भी इंच नहीं, उसमें परसेंटेज करना जरूरी है। तो दोनों हालत में क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक तो क्वेश्चन को चेंज करो, मीन डेविएशन तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बट अगर क्वेश्चन सेम रखते हो तो बी ऑप्शन करेक्ट है, और उसमें भी गलती है, इंच नहीं होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मिस्टेक बाय मॉड्यूल। ठीक है, तो जब जो भी मिस्टेक्स है, हम तो फैकल्टीज है बोल बोल के थक गए हैं, तो तुम तुम्हारे मेल आईडी से इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि चैप्टर नंबर 14 के जो भी है सेट सी के अंदर थर्ड का आंसर ये है। शायद तक तुम्हारी आवाज सुन ले इंस्टीट्यूट, हमारी तो नहीं सुन रही। द मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो मीन डेविएशन ऑफ वेट्स निकालना है तुमको। हाँ, तो मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन, तो सेम, तो इसका पहले मीडियन ढूंढो एंड मीन डेविएशन निकालो। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, f इंटू द मॉड x माइनस मीडियन बाय समेशन ऑफ f। तो तुमको दो टोटल चाहिए, समेशन ऑफ f इंटू x माइनस मीडियन एंड समेशन ऑफ f, दो हो गए। अब तीसरा चीज, अब जो तीसरा चीज है, तो तीसरा कौन सा चीज ढूंढने का अपने को, तो मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे ढूंढते, तो लेस देन सी एफ कॉलम लगेगा, उसमें n/2 ढूंढो। अगर उसमें n/2 ढूंढे तो वो मीडियन क्लास मिलेगा, मीडियन नहीं मिलेगा। तो मीडियन कैसे ढूंढते, मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला क्या है, याद करो टेंडेंसी चैप्टर, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो क्लासेस दिए थे, तो ये क्लासेस का मिडिल वैल्यू निकाला मैंने, मिड वैल्यू, फिर फ्रीक्वेंसी एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन निकालेंगे, 3 प्लस 8 11 प्लस 13 24, ऐसा करते करते अपने को आ चुका है। ओके, तो अब अपने को चाहिए मीडियन। मीडियन कैसे ढूंढते कंटिन्यूस सीरीज में, n/2 करके, तो n/2, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया 50, 50 का डिवाइडेड बाय 2 25, तो 25 लेस देन सी एफ में ढूंढो, लेस देन सी एफ में 25, 24 के बाद 39 के पहले, तो ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये क्लास क्या हो गया, हाँ ये क्लास मेरा हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से मीडियन कैसे ढूंढते, मीडियन क्लास से, मीडियन क्लास से L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई। तो L1 इस क्लास का लोअर लिमिट 161 लगेगा, एक्सीडेंटल एरिया है यहाँ पे, लोअर L1 जो है ना वही एक्सीडेंटल एरिया है। तो L1 160 नहीं है या 161 नहीं है, इन दोनों का मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट क्या है 160.5, तो मैंने ये L1 एक्सीडेंटल एरिया 160.5 ले लिया, n/2 25, CF उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी होता है, इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 24, और क्लास की फ्रीक्वेंसी 15, तो फ्रीक्वेंसी लेनी है 15, CF लेना है 24, और क्लास लेंथ है 10। अब स्टूडेंट्स को लगेगा 9, 181 माइनस 190, अगर ऐसा करेंगे तो 9 आएगा, बट इसको पहले तुमको रिवाइज क्लासेस करने पड़ेंगे, तो रिवाइज क्लास जो हो जाएगा, ओके, एक्चुअली मिडिल वैल्यूज की कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ हाँ, तो रिवाइज क्लास हो जाएगा 160.5 माइन से 170.5, तो 160.5 से 170.5 ये रिवाइज क्लास हो जाएगा। अगर मैं इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कर दूं तो इसका क्लास लेंथ देखो, क्लास लेंथ आएगा 10। तो यहाँ पे दो एक्सीडेंटल एरियाज है, कौन से, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास लेंथ है
वो 9 लेते हैं, जबकि क्लास लेंथ लेनी है तुमको 10, और ये लोअर लिमिट 161 लेते हैं जबकि 160.5 लेनी है। तो मीडियन आ जाएगा तुम्हारा 161.16। तो मीडियन आ गया 161.16। तो 160.16 आने के बाद अब मुझे क्या करना है, x माइनस मीडियन इंटू एफ। तो x क्या मिडिल वैल्यू, x क्या मेरी मिडिल वैल्यू है। तो 135.5 कैलसी पे कैसे करेंगे, इसके पहले के तीनों क्वेश्चंस में अपन ने किया है। 135.5 माइनस 161.16 इक्वल टू इंटू 3 इक्वल टू निगेटिव आएगा तो इसको मेमोरी माइनस। सेम 145.5 माइनस 161.16 इक्वल टू इंटू 8 इक्वल टू निगेटिव आएगा मेमोरी माइनस। करते जाओ और पॉजिटिव नंबर आए तो मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करो 548.67 आएगा, 548.67। तो ये कैसे निकाला 548.67 कैलसी के ऊपर अपन ने, 135.5 माइनस 161.16 इंटू 3 इक्वल टू मेमोरी माइनस। और जब भी पॉजिटिव आया जैसे 165.5 माइनस 161.16 इंटू 15 इक्वल टू मेमोरी प्लस, एंड तक चले जाओ मेमोरी रिकॉल। तो मेमोरी रिकॉल क्या होगा, समेशन ऑफ एफ इंटू द मॉड एक्स माइनस मीडियन, ये तुमको मिल जाएगा 548.67। तो 548.67 फॉर्मूले में डाल दो और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 50, तो आया 10.97। तो 10.97 दैट इज ए ऑप्शन। What is the standard deviation from the following data relating to the age distribution of 200 persons? तुमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दो तीन फॉर्मूलाज है, पर अपने को जो काम में आने वाला है मैं बता देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन कैसे निकालते, डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो फॉर्मूला एक बार अगर मुझे क्लिक हो गया, ठीक है, फॉर्मूला एक बार क्लिक हो गया तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे कॉलम्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाँ देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन को ही क्या बोलेंगे, मीन को समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो अपने को कौन से कॉलम ढूंढने हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एंड समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। बस तीन कॉलम चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो मैंने तीन कॉलम निकाले, एफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। तो ये एज एक्स बन जाएगा, नंबर ऑफ पीपल एफ बन जाएगा। तो ये लिख दिया। एफ एक्स कॉलम कैसे निकालते हैं, 20 इंटू 13 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 30 इंटू 28 इक्वल टू मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करो तुम्हारा हो जाएगा 10,190। ओके, तो एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स से क्या मिलेगा, मीन। तो एफ एक्स बाय एफ तो आ गया तुम्हारा 50.95। तो 50.95 मीन आ गया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन में और क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढते, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। तो कैलसी पे कैसा करेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 13। तो 20 इंटू 20 इंटू 13 आ गया 5200 मेमोरी प्लस। 30 इंटू 30 इंटू 28 इक्वल टू मेमोरी प्लस। 40 इंटू 40 इंटू 31 इक्वल टू मेमोरी प्लस। ऐसा करते जाओ, एंड में मेमोरी रिकॉल करो तो आएगा 5,76,100। 5,76,100 ये आ गया एफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ 200, मीन अपने निकाल लिया 50.95 उसका स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तुम लोग तो आएगा 16.87। तो तुमको बच्चों याद रखो कि तुमको सिर्फ ये तीन कॉलम चाहिए, तीन कॉलम आने के फॉर्मूला में पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। और ये कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया। अगर किसी को नहीं पता है तो बाजू में मैं लिख देता हूँ वापस से, एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 20 इंटू 20 इंटू 13 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 30 इंटू 30 इंटू 28 इक्वल टू मेमोरी प्लस। ऐसा एंड में करते जाओ, 80 इंटू 20 इक्वल टू मेमोरी प्लस।
तो तुम्हारा मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये तुमको एफ एक्स स्क्वायर टोटल मिल चुका होगा। तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल डालने के बाद फॉर्मूले में डाल दो 16.87, बी ऑप्शन। What is the coefficient of variation for the following distribution of wages? COV पूछा है, coefficient of variation। तो COV कैसे निकालते हैं? कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्सोल्यूट है और COV तुम्हारा डिस्क्रीट है, सॉरी रिलेटिव है। तो COV कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, तो इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकालते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर अंडर द रूट। बस दोनों ढूंढ लो, बाद में COV मिल जाएगा। तो x क्या होता है? मिड वैल्यूज। तो मैंने इसके क्या निकाल लिया पहले? सबके मिडल वैल्यूज। तो 30 to 40 का मिड वैल्यू आएगा 35, 40 to 50 का आएगा 45, ऐसे सबके मिड वैल्यूज निकाल लो। फिर फ्रीक्वेंसीज, तो सबके फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज दिया एफ एक्स x इंटू एफ करके 35 इंटू 17 इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा करते जाओ, एंड में मेमोरी कॉल 5470। तो एफ एक्स का टोटल आया तुम्हारा 5470, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 100 और एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आया 3,29,100। तो ये तीन कॉलम अपने को हमेशा चाहिए रहते स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। और एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते? अपन ने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी सीखा था कैसे निकालते। कैलसी के ऊपर एफ एक्स स्क्वायर 35 इंटू 35 इंटू 17 इक्वल टू मेमोरी प्लस 45 इंटू 45 इंटू 28 इक्वल टू मेमोरी प्लस, एंड में 85 इंटू 85 इंटू 6 इक्वल टू मेमोरी प्लस। योर मेमोरी रिकॉल विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ, तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स आया 5470 बाय एफ, तो 54.7 आया तुम्हारा मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। तो 3,29,900 बाय 100 माइनस 54.7 जो अपना अभी जस्ट मीन आया था उसका स्क्वायर। तो सॉल्व करके आएगा 14.73, पर आया स्टैंडर्ड डेविएशन 14.73 आया स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आया 54.7। पर तो अपने को COV पूछा था। COV स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इनटू 100 करना ना भूले। सर आप भी भूल गए, टेंशन मत लो, मैंने लिखा नहीं है बट सॉल्व जरूर किया है, अंतरात्मा से देखो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन था 14.73, मीन था 54.7, इनटू 100 अगर मैं करूंगा तो 26.92 या 93%, दैट इज सी ऑप्शन। आ गया। Which of the following companies A and B are more consistent so as to payment of dividend concern? तो ये मेरे ख्याल से IMP क्वेश्चन है, ये इसको मैं बहुत IMP मानता हूँ। A and B दो कंपनीज दी है तुमको, कंसिस्टेंट डिविडेंड पूछा है। क्या पूछा है? कंसिस्टेंट मतलब जो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, जो ज्यादा चेंज नहीं होता उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो डिस्पर्शन बेसिकली यही तो चेंज करता है कि कितना चेंज हो रहा है। जिसका डिस्पर्शन कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट। तो अभी डिस्पर्शन तो चार है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो चारों में से बेस्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने कंसिस्टेंट मतलब जो ज्यादा चेंज नहीं, चेंज होने वाला चीज कौन सा है? चेंज कौन काउंट करता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में बेस्ट कौन है? डिस्पर्शन में बेस्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने को पूछा है, बट आपने को कंपेयर करना है दो कंपनीज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्सोल्यूट है, कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए रिलेटिव निकालना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव क्या है? COV। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने COV पूछा है, और ये स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर करो कि तुमको COV पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और COV कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो तुमको ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले तुमको A का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, फिर उसका मीन ढूंढना है, फिर B का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसका मीन, फिर दोनों का COV निकालना है। और COV निकालने के बाद कंसिस्टेंट पूछा है। कंसिस्टेंट मतलब जो ज्यादा चेंज नहीं, ज्यादा चेंज नहीं मतलब छोटा। तो जिसका डिस्पर्शन कम
वो ज्यादा कंसिस्टेंट। फिर दोनों का सीओवी, जिसका सीओवी कम वो जीता। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके। तो सबसे पहले मीन कैसे निकालते? सिंपल सीरीज, समेशन ऑफ एक्स बाय एन। कितने एन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8 करो, मीन मिल जाएगा, इजी पीजी। डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर अंडर द रूट। चलो तो करते हैं। तो ए एंड बी दो कंपनीज दिए, ओके। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लगेगा, इसलिए ए स्क्वायर, और समेशन ऑफ बी स्क्वायर भी लगेगा एक्स स्क्वायर करने। तो सबसे पहले टोटल निकालो। तो ए का टोटल आया 75, इसको डिवाइडेड बाय 8 करो तो मीन आएगा, ए का मीन, ए का मीन आया 9.375। बी का टोटल लो, बी का टोटल आया 73, फिर उसको डिवाइडेड बाय 8 करो तो आया 9.125। ये क्या आया? ए कंपनी का मीन, और ये आया दूसरे बी कंपनी का मीन। तो ये तुमको ए कंपनी का मीन मिला और ये तुमको बी कंपनी का मीन मिला। अब दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल सीरीज है एक्चुअली। तो एफ एक्स स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन, और समेशन ऑफ, तो यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर बाय एन बोल रहा हूं मैं। तो ए और बी के फॉर्मेट में ही कर देंगे फॉर्मूला, हो और इजी हो जाएगा। समेशन ऑफ ए स्क्वायर बाय एन माइनस ए बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ बी का बार का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर अपन ने ऊपर निकाल लिया, समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ ए स्क्वायर 775 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक, ए का मीन आया था 9.375, 9.375 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, तुमको मिलेगा 3। तो ये ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ए कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3। वैसा ही बी कंपनी का भी निकाल लो, बी कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन आता 4.54। बट ये याद रखो, अपने को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए ऑब्सोल्यूट नहीं चलेगा, रिलेटिव चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्सोल्यूट टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स तुम्हारे सीओवी है। सीओवी कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 करना ना भूले, यहाँ पे भूल गए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट के लिए, इनटू 100। तो ए कंपनी का है 31.97% और बी कंपनी का है 49.75%। तो जिसके परसेंटेज कम उसका सीओवी कम, सीओवी कम मतलब वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है? ए, ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते क्या एग्जाम में? देखो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 2-5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बड़े पूछती है, तो उसमें से ये एक आधा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, पूरे 100 में से 2-4 क्वेश्चन तो इतने लंबे रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a mean and standard deviation of group of 100 observations are 65 and 7.03। तो एक ग्रुप है जिसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको दिया है। इफ 60 ऑफ दीज ग्रुप इज सो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे ना क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछते। 60 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस हैव अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 70 एंड 3। इस सो का सब ग्रुप 60 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंप्रोमाइजिंग 40 ऑब्जर्वेशंस? तो ये याद रखो, ये 60 एंड 40 मिला के 100 बने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये वर्बल है, तो ये वर्बल क्वेश्चन से ना स्टूडेंट को कन्वर्ट नहीं करने आता डेटा फॉर्मेट में। तो ये यहाँ पे ही एक्सीडेंटल एरिया है कि ये 60 एंड 40 दो ग्रुप्स है और 100 उसका मिला के ग्रुप है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टूडेंट को लगता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे चुके हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.03। ए ग्रुप का 3 है, बी ग्रुप का तुमको ढूंढना है। ए ग्रुप का दिया है, बी ग्रुप का तुमको ढूंढना है। सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कि जो गिवन डेटा है ना, तो पहले गिवन डेटा को लिखूंगा मैं।
जिसको क्वेश्चन पढ़ के गिवन डेटा निकालते आया ये क्वेश्चन सॉल्व करते आया, पर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता गिवन डेटा क्या है। वर्बल फॉर्मेट में इसको मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 60 पीपल थे, 60 पीपल थे। तो N2 ग्रुप 2 है 60, उसका मीन 70, उसका मीन x2 बार 70, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 S2 3। ओके, ये कंबाइंड दिया था 100 ऑब्जर्वेशन, तो N1 प्लस N2 100 है, N1 प्लस N2 100 है। उसका मीन मतलब x1 2 बार 65 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन S1 2 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.03। तो मिसिंग क्या है? N1 40 40 ग्रुप N1, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग है, उसका मीन मिसिंग है। तो सबसे पहले तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन का फॉर्मूला क्या है? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो मैंने इसके अंदर डेटा पूरा डाल दिया, 40 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू 70 बाई 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 65। तो 65 तुमको कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन दिया था, एक का मीन पता था, दूसरे का मीन तुमको ढूंढना है, नंबर सब पे पता है। तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिला 57.5। तो 57.5 क्या मिला? फर्स्ट सीरीज का मीन मिला। तो फर्स्ट सीरीज का मीन मुझे मिल चुका है 57.5। अब D1 D2, क्यों D1 व्हाट इज D1 D2? कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन से उसके सीरीज का मीन माइनस करने से D1 मिल जाता है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 अंडर द रूट। तो पहले D1 D2 निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन पता है, तो 70 माइनस 65, 5 आया, ये D2 आया। तो ये 57.5 आया था अपना x1 बार। तो 57.5 माइनस 65, तो कितना आएगा? माइनस 7.5। ये आ गया D1। माइनस इग्नोर किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि D1 का स्क्वायर लेना है, तो कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। अब गिवन डेटा मिल चुका है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सब डाल दो। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जस्ट अपन ने रिपीट किया था। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.03 दिया था। फर्स्ट 40 इंटू फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, एक्स का स्क्वायर। दूसरा ऑब्जर्वेशन में 60 ऑब्जर्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 का स्क्वायर। 40 इंटू D1 का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर। निगेटिव नहीं लिया सर आपने, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लेने वाले पॉजिटिव हो ही जाएगा। 60 इंटू 5 का स्क्वायर, दूसरे का D 40 प्लस 60, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स 49.42 आएगा और ये पूरा रूट हट जाएगा। ये 100 ऊपर चले जाएंगे 4942, तो 40 एक्स स्क्वायर प्लस ये तीनों नंबर्स को सॉल्व करने के आता है 4290। तो 4290 को उधर भेजो, तो 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 652। तो एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड बाय 40 करो, 16.3। तो एक्स इसका रूट 4.03 विच इज ऑलमोस्ट 4। तो मुझे फर्स्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है 4। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं गलती इसमें बताता हूँ क्लासिक। स्टूडेंट 100 को n1 समझते हैं, तो ये x1 बार और ये s1, और तुम इसको 60 को अजम्पशन करते हो n2, ये, और तुम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है तुमको, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया है। इफ टू सैंपल्स साइज दैट इज, ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्टार मार के रख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ये n1 n2 दिया है, उसके मीन दिए x1 बार x2 बार, वरायंसेस दिए, वरायंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना क्या बड़ी बात है। तो ये s1 हो जाएगा 4 और s2 हो जाएगा 5। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल साइज ऑफ 50? तो ये 30 प्लस 20 आ गया 50। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ता? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर। तो d1 d2 चाहिए, तो d1 d2 कैसे निकालते? कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन से इसके मीन माइनस करके। तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन पहले निकाल लो। तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन n1 x1 स्क्वायर प्लस n2 s2 x2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो करो, तो n1 दिया 30, 30 इंटू 55 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 20 इंटू 60 इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 50 कर लो। तो कंबाइंड मीन आ गया 57।
अगर कंबाइंड मीन 57 आ गया तो मैं D1 D2 निकाल सकता हूँ. 57 माइनस 55 माइनस 2 दैट इज D1. 60 माइनस 57 ये आ गया D2 3. तो D1 D2 मिल गया. नाउ D1 D2 पुट इट इनटू द फॉर्मूला. तो पुट इट इनटू द फॉर्मूला. 30 इंटू 4 का स्क्वायर 20 इंटू 50 का स्क्वायर 30 इंटू 2 का स्क्वायर 20 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 प्लस 30. अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो आ गया 5.06. ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.06. ओके. हाँ, डोंट वरी, ये कैलकुलेशंस मैंने पहले इसलिए करके रखे हैं कि ये तुम्हारा डाउट सेशन है, अपन टीचिंग या सॉल्विंग नहीं कर रहे. किसी को भी ये वर्किंग्स चाहिए, डोंट वरी, जस्ट कमेंट बिलो यू नीड द वर्किंग्स, मैं वर्किंग्स भेज दूंगा. इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज कि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, गिवन डेटा समझ में आना चाहिए, कौन से फॉर्मूले यूज करना है, कैसे पुटअप करना है. सॉल्व तो तुम कर लेंगे यार, इतना तो मुझे तुम पर भरोसा है ही. ओके. तो 5.06. The mean and standard deviation of sample 100 observations were calculated 40 and 5.1 respectively by a CA student who took one of the observation as 50 instead of 40 by mistake. The current value of standard deviation would be. तो क्या गड़बड़ हुआ है मैं बोलता हूँ. मैं इसको पिज्जा वाला एग्जांपल बोलता हूँ हमेशा. तो सपोज तुम डोमिनोज गए और तुमने पिज्जा मंगाया. तुमने मांगा पनीर पिज्जा और सामने वाले ने कैप्सिकम पिज्जा लाके दे दिया. अब तो तुम चिल्ला देंगे वेटर के ऊपर, भाई मैंने क्या मांगा तो क्या ला के दिया. अब वेटर बोल रहा है सर गलती हो गई, मेरे पगार में से कटेगा पैसा, प्लीज एडजस्ट कर लो. तो तुम क्या बोले, भाई एक काम कर, रेक्टिफाई कर. तो क्या करेंगे, मांगा था पनीर, दिया कैप्सिकम. तो क्या करना पड़ेगा, पनीर के जो पिज्जा है उसके ऊपर का कैप्सिकम निकालो और पनीर डालो. क्या निकालो, जो गलत है. गलत क्या था, कैप्सिकम. जो गलत है वो हटाओ, जो करेक्ट है पनीर वो डालो. तो रिमूव द रॉन्ग इफेक्ट, इंसर्ट द करेक्ट इफेक्ट, जो रेक्टिफिकेशन के जैसा ही है. तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, कि इस क्वेश्चन को गलत डेटा को सॉल्व करके गलत आंसर्स निकालना है, उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट डेटा में पुटअप करना है और फिर सॉल्व करना है. कैसे करना है मैं बता दूंगा. तो तुमको मीन दिया है 100 ऑब्जर्वेशन का 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5.1. ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि उसमें गलत डेटा गया है. 50 इंस्टेड ऑफ 40 मतलब 40 ये करेक्ट है और 50 क्या है, रॉन्ग है. तो एक नंबर 40 लिखना चाहिए था, गलती से 50 लिख दिया. तो 40 का 50 लिख दिया तो भाई सभी आंसर्स गलत होते जाएंगे, तो उसको सबको करेक्ट करने जाएंगे अपन. तो गिवन डेटा रॉन्ग मीन है 40, रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1, ऑब्जर्वेशन से 100, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 50, करेक्ट है 40. तो पहले क्या करेंगे अपन, मीन को ठीक करेंगे. मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स बाय एन. तो समेशन ऑफ एक्स बाय एन, एक्स बार 40 दिया था मीन, ऑब्जर्वेशन 100 क्योंकि उतने ऑब्जर्वेशन थे. तो समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा 4000. अब ये 4000 रॉन्ग टोटल है तो अपन करेक्ट टोटल आएंगे. तो मैंने क्या बोला, रिमूव द कैप्सिकम पुट द पनीर. कैप्सिकम क्या है मतलब रॉन्ग क्या है 50, करेक्ट क्या है 40. तो -50 प्लस 40, -50 प्लस 40 क्या है 3990. तो ये आया करेक्ट समेशन ऑफ एक्स. तो अभी करेक्ट मीन ढूंढ सकते हैं अपन. करेक्ट मीन समेशन ऑफ एक्स करेक्ट बाई एन. करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या है 3990 बाय 100. तो 39.90 हो गया करेक्ट मीन. तो एक चीज रेक्टिफाई हो गई. बट अब स्टैंडर्ड डिवीजन भी तो गलत है तो उसको करेक्ट करेंगे. तो स्टैंडर्ड डिवीजन रॉन्ग था 5.1. तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ऑब्वियसली ये रॉन्ग है तो इसके अंदर के डेटा भी रॉन्ग रहेंगे. तो 5.1 अंडर द रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता है 100 माइनस 40 का स्क्वायर. क्यों 40 का स्क्वायर, क्योंकि ये रॉन्ग है तो उसमें डेटा भी रॉन्ग डालेंगे. तो ये 39.9 करेक्ट है, वो एंड में सॉल्व करेंगे. तो 40 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो 26.01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 1600. तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रॉन्ग मिलेगा 162601. अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से रिमूव द रॉन्ग इफेक्ट, इंसर्ट द करेक्ट इफेक्ट. ये x का स्क्वायर है, सबके स्क्वायर है. तो 50 जो रॉन्ग था उसका स्क्वायर इसमें से माइनस करो, 40 जो करेक्ट था उसका स्क्वायर इसमें ऐड करो. 161701, 161701. तो 161701 ये करेक्ट x स्क्वायर मिल चुका है. नाउ पुट इट इनटू द फॉर्मूला. 161701 बाय 100 माइनस 39.90 का स्क्वायर. तो इसको रूट निकालो.
तो ये रूट आ गया था 25 का रूट 5, तो अपने को करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है 5, बी ऑप्शन। तो क्या क्या करना पड़ता है, पहले रॉन्ग टोटल ढूंढो, उसको करेक्ट करो, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढो, फिर उसको करेक्ट करो, और फिर करेक्ट के फॉर्मूले में डालो, तुमको आंसर मिल जाएगा। यस, ये बहुत लेंदी है, अगेन एंड अगेन। सेट सी बहुत लेंदी है। एग्जाम में आता क्या, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, पूरे 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे सभी चैप्टर्स के मिला के, तो तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिवेशन मिलना, इसके लिए अपन ये सब सॉल्व करते हैं। तो 5, आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर 5। द वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेली वेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि कौन सा डिस्पर्शन निकालना है, सिर्फ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोला है। तो ये कौन सा है, बिलो 30 अबव 80, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा डिस्पर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो हाउ टू सॉल्व क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1/2, सीधी सीधी बात है। तो Q3 एंड Q1 बस निकालना है कंटिन्यूस सीरीज का। तो कंटिन्यूस सीरीज का Q3 Q1 कैसे निकालते हैं, तो Q3 एंड Q1, पहले Q3 Q1 के क्लास ढूंढने पड़ेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूस सीरीज Q3 और Q1, L1 प्लस n/4 इंटू 3 क्वार्टाइल 3 का, माइनस CF/F इंटू I। सेम वे Q1 का निकाल लो और डिस्पर्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेस देन CF निकालना पड़ेगा। तो लेस देन CF 5 + 7 12 + 18 30, ऐसा करते जाओ। तो Q1 क्या करना पड़ेगा, n/4, तो n/4 क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, तो n/4, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था अपना 100, 100/4 25। अब 25 तुमको क्या करना पड़ेगा, तो 25 तुमको लेस देन CF में ढूंढना पड़ेगा, 25 लेस देन CF में, 12 के बाद 30 के पहले, तो इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर कर दिया। तो ये हो गया क्वार्टाइल 1 क्लास। ये कौन सा क्लास हो गया, ये हो गया क्वार्टाइल 1 का क्लास। तो क्वार्टाइल 1 के क्लास के अंदर, तो इसको रिवाइज कर लो 40 to 49, तो 39.5 से लेके 49.5, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल 1 का, L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू आई। तो लोअर लिमिट, तो ये याद रखना, इसको ये इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 39.5 इंटू n/4 आया था 25, तो 25 माइनस उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी 18, तो 25 माइनस 12/18 इंटू क्लास लेंथ आई। ये याद रखना स्टूडेंट्स को, ये एक्सीडेंटल एरिया होता है। अगर ये इंक्लूसिव सीरीज है तो क्लास डायरेक्ट गैप मत लो, 40 माइनस 49 9 आएगा क्लास इंटरवल, जो कि गलत है। पहले उसको एक्सक्लूसिव करो और एक्सक्लूसिव करने के बाद क्लास लेंथ लो, तो क्लास लेंथ तुम्हारा 10 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्सीडेंटल एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 9 ले लेते, जो कि 10 लेना है, और ये भी एक्सीडेंटल एरिया है जिसकी लोअर लिमिट तुमको एक्सक्लूसिव करके लेनी पड़ेगी। तो सॉल्व करके आएगा 46.72। ओके, तो ये आ गया Q1। सेम तरीके से Q3 ढूंढो, n/4 इंटू 3 करके। तो ये तुम्हारा Q3 का क्लास आता है ये वाला, तो उसको मैंने फॉर्मूले में पुटअप करके निकाल दिया 68.78। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते, Q3 माइनस Q1/2, तो 46.72, एक्चुअली ये थोड़ा इधर उधर हो गया, तो 68.78 माइनस करना था, भावनाओं में बह गया। (68.78 माइनस 46.72 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 11.03, ए ऑप्शन। तो सब कुछ करेक्ट है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। ओके, आई होप तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके रहेंगे, कैलसी पे कैसे करना वो भी समझ चुका रहेगा। क्वेश्चन लेंदी है आई नो, बट हो गया तुम्हारा सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कमेंट में जिसको भी वर्किंग चाहिए वो वर्किंग कमेंट करो, मैं उसको भेज दूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में किसी और चीज़ के साथ। हाँ, किसी भी चैप्टर का रिवीजन चाहिए तुमको, किसी भी चैप्टर का, तो इसी यूट्यूब चैनल के लाइव टैब पे चले जाओ। लाइव टैब पे तुमको रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो अपलोड होते ही रहेंगे। चलेगा, मिलेंगे।